सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं शमस्तैर्नन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषव्यसाहोणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वास्य पूज्य भगवान के 1008 देवादेव पार्श्वनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो सुल्लभ जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तत्व का स्वरूप निरूपण करते हुए समझा रहे हैं कि यह जीव संसार में अनेक चक्र होते हैं। यह प्राणी संसार के चक्र में फंसा हुआ है। संसार भी चक्र है। इसका चक्र ऐसा चलता है, मनसुखलाल जी सुनो, उदय आएगा, भाव होंगे, भाव होगा, बंद होंगे, बंद होगा, गति मिलेगी और गति मिलेगी, भाव होगा, भाव होगा, बंद होगा। संसार का चक्र प्रवीण भाई पार्सलिया, प्रत्येक व्यक्ति संसार के चक्र में घूम रहा है। संसार का चक्र का मतलब क्या? जहाँ से घूमो वहीं आ जाओ। मनसुखलाल जी, चक्र का मतलब क्या? जहाँ से यात्रा प्रारंभ की, घूम घाम के वहीं आ जाए, वह संसार चक्र। प्रवीण भाई पार्सलिया, तुम घर से अपनी यात्रा प्रारंभ की, दिन भर कहीं घूमते रहो, है? कहीं 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 भी घूमते रहो, वह चक्र ऐसा है कि 12 साल तक भी घूमे। सुमतीलाल जी, 12 साल तक भी घूमे कंटिन्यू, तो 1 इंच भी बढ़ने वाला नहीं है, वहीं का वहीं रहेगा। यह संसार चक्र ऐसे ही है। संसार चक्र ऐसा है, मुझे जन्म मिला, जन्म से मैंने भाव किए और भाव करने से कर्म का बंद किया और बंद करने से उदय में आएगा, उदय में आएगा, पुनः बंद करूंगा। संसार चक्र, संसार देखो, चक्र बहुत सारे होते हैं। कोई भी चक्र हो, कोई भी चक्र हो, चक्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। चक्र से चक्र को काट दो। हितेश मुंगानिया, चक्र जिसके हाथ में नहीं, देखो एक सुदर्शन चक्र भी होता है, सुना कभी?
सुदर्शन चक्र होता है। सुदर्शन चक्र जब चलता है, कितने ही पहलवान हो, कितने ही वीर हो, कितने ही ताकतवर हो, सुदर्शन चक्र किसी को भी छोड़ता नहीं है। यदि विरोधी के ऊपर चक्र चला तो वह नियम से उसका घात करके आएगा। वह चक्रवर्ती का चक्र 6 खंड जिता देता है। क्या नाम है अजित भाई लालाबाद? 6 खंड। यदि चक्रवर्ती के 5 चक्र ना हो तो वह 6 खंड जीत सकता क्या? 6 खंड क्या, 1 खंड भी नहीं जीत सकता। चक्र की दम पर उसने 6 खंड जीत लिए। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे एक चक्र और भी है, सुदर्शन चक्र, संसार का चक्र। और इसके अलावा एक चक्र और भी है। वह कौन सा है? अत्यंत निषिद्धारम। देखो बदामी लाल जी, उसमें क्या लिखा? अत्यंत निषिद्धारम जिन वरस्य नय चक्रम। चक्रवर्ती का चक्र भिन्न है, जिनवर देव का चक्र भिन्न है। जिनवर देव के चक्र को यदि तुमने पा लिया तो संसार का चक्र कट सकता है, और जिनवर देव के चक्र को नहीं पाया तो संसार का चक्र कटने वाला नहीं है। अत्यंत निषिद्धारम, अत्यंत निषिद्धारम। ऐसा नहीं, उसकी धार इतनी तीक्ष्ण है, उसकी धार इतनी तीक्ष्ण है कि माताओं कितना ही चाकू तीक्ष्ण हो लेकिन काटने के लिए चलाना पड़ता है। समझना, यदि सब्जी के 2 भाग करना है तो चक्कू को रखने से नहीं होंगे, उस चक्कू को उसके ऊपर चलाना पड़ेगा। लेकिन यह जिनवर देव का चक्र इतना निषिद्धार है, चलाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र यदि उसने छू लिया, कीर्तेश भाई, मात्र यदि उस चक्र ने छू लिया तो क्या लिखा? खंडती धारमाणम, खंडती धारमाणम, खंड खंड कर देता है। किसके? मूर्धानम, विरोधियों के सिर को। हसमुख पंडित जी, जिनवर का नए चक्र जब चलता है, जिनवर का नए चक्र जब चलता है, संसार में कोई भी जीव सामने नहीं रह सकता। उसके मूर्धान को यदि वह खंड खंड ना कर दे तो वह जिनवर का चक्र नहीं। बहुत सारे लोग, सेठ जी साहब, बहुत सारे लोग जब जिनवर का नए चक्र चलेगा तो उसको बोलेंगे कि तुम तो संशयवादी हो। क्यों? अजित भाई, वस्तु नित्य है कि अनित्य है? नित्य है ना सेठ जी साहब? वस्तु नित्य है कि अनित्य है? सुनो जरा, वस्तु नित्य है ना अनित्य है? वस्तु तो है हसमुख पंडित जी, वस्तु नित्य है ना अनित्य है? पवन लाल धीराबाद, देखो कठिन हो तो बता देना। तुम तो प्रोफेसर हो ना, इंग्लिश के प्रोफेसर रहे ना, तो तुम्हें तो समझ में आना चाहिए सब। सुनो, वस्तु नित्य है कि अनित्य है? नहीं आ रहा समझ में? वस्तु नित्य कहोगे तब भी तुम्हारा सिर कट जाएगा, और वस्तु अनित्य कहोगे तब भी तुम्हारा सिर कट जाएगा। यदि वस्तु नित्य है ना तो फिर वस्तु जाती क्यों? अचित भाई लालाबाद, तुम्हारे सामने टेबल रखी ना, यह तुम्हारी टेबल नित्य है कि अनित्य है? तुम्हारे पास है तो नित्य है, और दूसरे के पास गई तो अनित्य हो गई। हाँ, ये गणित तुम कहाँ से सीख के आए?
सुनो जरा, वस्तु ना नित्य है ना अनित्य है, फिर भी वस्तु है। वस्तु नित्य हो जाए तो वस्तु नहीं, और वस्तु अनित्य हो जाए तो वस्तु नहीं। ओहो, प्रवीण भाई समझ में आ रहा ना? तुम्हारा घर नित्य है कि अनित्य है? तुम्हारा घर नित्य है कि अनित्य है? हमारे साथ समस्या क्या चल रही है? नित्य को तो मैंने अनित्य मान लिया, और अनित्य को मैंने नित्य मान लिया, और जिनवर के चक्र को आज तक मैंने देखा नहीं, और जिनवर के चक्र को जब तक देखा नहीं तब तक मुक्ति का मार्ग मिलने वाला ही नहीं है। नित्य पर नित्य दृष्टि, अनित्य पर अनित्य दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर अध्रुव दृष्टि, और अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। क्या हुआ बादामी लाल जी, नहीं आ रहा समझ में? जो अध्रुव है उस पर अध्रुव दृष्टि है कि नहीं? और जो अध्रुव है उस पर ध्रुव दृष्टि है कि नहीं? अध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि, और ध्रुव अध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि, और अध्रुव पर भी अध्रुव दृष्टि। एक साथ मेरी दोनों दृष्टियां चले, एक साथ दोनों दृष्टि में से भी एक दृष्टि मैंने खंड कर दी, तो मैंने जिनवर का नए चक्र नहीं चलाया। यह नए चक्र इतना तीक्ष्ण है कि एक ही वस्तु को एक ही नजर से और एक ही समय में ध्रुव भी देखती है और अध्रुव भी देखती है। अजित भाई लालावत, यदि मात्र ध्रुव ही ध्रुव देखोगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे, और यदि अध्रुव अध्रुव ही देखोगे तब भी मिथ्यात्व में चले जाओगे। एक वस्तु जो मैंने देखी उस पर जरा नजर डालो, कितना तीक्ष्ण है। मेरे घर पर मेरी नजर है, मेरे घर पर मेरी ध्रुव नजर भी है, अध्रुव नजर भी है। यदि अध्रुव नजर नहीं है तो तुम मोक्ष मार्गी हो ही नहीं। जिस घर में प्रवीण बारबोलिया में रहता हूँ वह ध्रुव भी है अध्रुव भी है, कुछ समय के लिए ध्रुव है। और यदि उसको त्रिकालिक ध्रुव मान लिया, और माना हमने क्या है, माना क्या है प्रवीण भाई, माना क्या है? मैंने अध्रुव को त्रिकाली ध्रुव मान लिया। यह मकान जो मैंने बनाया है यह त्रिकाल में ऐसे ही रहेगा, मेरे पास रहेगा, वह त्रिकाल में मेरा साथ देगा। उस पर्याय को तुमने त्रिकालिक ध्रुव मान लिया, और जो त्रिकालिक ध्रुव मेरा नित्य ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है उसको मैंने तात्कालिक मान लिया। क्या है अनिल भाई धीरावत, क्या है? जब आत्मा की बात चले तो क्या होता? बोले होगी कोई आत्मा? क्या होगा? बोले हम तो संसारी है, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। सुनो जरा, ऐसी बातें हितेश मुंगानिया करते कि नहीं? बोले हम तो संसारी है, हम क्या करें, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, हमें तो घर चलाना है, हमारे तो कर्म का बंध हो गई होगा। तुम्हें घर चलाना है, इसका मतलब तुमने ध्रुव पर अध्रुव दृष्टि रखी है। ध्रुव पर तुम्हारी ध्रुव दृष्टि है ही नहीं। घर जो अध्रुव है उसको तो मैं चलाना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी आत्मा ध्रुव है उसको मैं चलाना नहीं चाहता। उस पर आज तक मेरी दृष्टि गई ही नहीं,
और नए चक्र जब चलेगा वह नए चक्र एक दृष्टि से दोनों को ध्रुवी देखेगा और अध्रुवी देखेगा। मेरा परिवार ध्रुवी है और एक अध्रुवी है। परिवार चलाते हुए परिवार ही मात्र नहीं चलाना है। पवनलाल धीरावत, शरीर चलाते हुए शरीर ही मात्र नहीं चलाना है। शरीर देखो, शरीर की सेवा पर मेरी जितनी दृष्टि है उतनी आत्मा की सेवा पर दृष्टि है। अनिल भाई धीरावत बोल, समझना। अध्रुव पर तो मेरी दृष्टि ही नहीं गई, मात्र दृष्टि किसके ऊपर है? तो मेरी अध्रुव के ऊपर दृष्टि है। अध्रुव तो चलता रहे लेकिन दृष्टि ध्रुव पर रहे। अजित भाई सुनो जरा, क्या हो रहा है? कठिन हो रहा। तुमने कभी गाड़ी चलाई कि नहीं? चला लेते गाड़ी? जब गाड़ी चलाते हो तो कहाँ देखते हो? रोड पे देखते ना, वो गियर नहीं देखते, गियर लगाते कि नहीं? अच्छा, अपने आप गियर लग जाता है। हाँ, सुनो जरा, सुनो जरा। जैसे गाड़ी चलाना ऐसे ही नए चक्र चलाना। जैसे गाड़ी का चक्र चलाना ऐसे ही नए चक्र चलाना। गाड़ी का चक्र चलाते हुए मैं सामने देखता हूँ और चक्का अपने आप घूम जाता है। किसी और मुझे घुमाना है, उस चक्का को देखना पड़ता क्या? उस ब्रेक को देखना पड़ता क्या? उस गियर को देखना पड़ता क्या? जैसे ही मेरी नज़र सामने होती है और वह ब्रेक गियर चक्का अपने आप चलने लगता है। सुनो, आज प्रवीण भाई पारसोलिया, आज तक तुमने गाड़ी चलाई हो तो आज से एक काम करना, एक व्यक्ति बगल में रखना। काहे के लिए? नहीं, एक व्यक्ति बगल में बैठा के रखना और तुम गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठना। अब वो तुम्हें बताता जाएगा, चक्का ना ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, ब्रेक लगाओ, गड्ढा आ रहा है, गियर दबा दो। क्यों? सुनो मनसुखलाल जी, क्यों नहीं हो सकता? अब वो बगल में बैठा रहेगा ना, वो तुम्हें सब बताता रहेगा। आगे गड्ढा आ रहा है, ब्रेक दबाना है, अब गियर लगाना है, अब हैंडल घुमाना है, सब बताता रहेगा। तुम घुमाते रहना। सुनो जरा, जब सीख रहे थे तब चला नहीं रहे थे, जब चला रहे हैं तब सीख नहीं रहे हैं। ऐसे नीचे देखो, नीचे की लाइन देखो अजित भाई। जैन मत के नए भेद समझना बहुत कठिन है। जो मूल पुरुष बिना समझे नए चक्र में प्रवेश करेगा वे लाभ के बदले हानि ही उठाएगा। गाड़ी तो तुमसे चलाते आती नहीं, तुम चलाना सीख रहे हो और सीखते समय यदि कोई हाईवे पर चला जाए, क्या? सुनो जरा, सीख रहे ना गाड़ी, मुझे सिखा रहा है, सिखाने वाला बगल में बैठा है और सिखाने वाला बताता जाएगा। मैं गियर लगाते जाऊंगा, मैं तो सीधे हाईवे पर चलाऊंगा। ओहो, न गाड़ी बचेगी, न गाड़ी वाला बचेगा। पीछे वाला आएगा और ऊपर से चढ़ाते हुए चला जाएगा। सिखाने का काल भिन्न है और सीखने के बाद लगाने का काल भिन्न है। सुदीप पंडित से संदीप गांधी तो बेचारा घर पे बैठे बैठे सीख लेता और घर पे बैठे बैठे लगा लेता।
जरा, सुदीप पंडित गांधी नए इतना सरल नहीं है। अत्यंत निषिद्धारम, अत्यंत निषिद्धारम। यदि थोड़ा भी छिल गया, शरीर खंड खंड हो गया, यदि नए में तुमने थोड़ी सी भी चूक कर दी और तो नए तुम्हारे ही खंड खंड कर देगा। पर से नए सीखा तो जा सकता है, लेकिन पर के भरोसे चलाया नहीं जा सकता। चलेगा तो निज के भरोसे। और जिस दिन मेरी गारंटी मंगाड़ियाँ मनसुखलाल जी, जिस दिन तुम नए चक्र चलाना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारा सिर नहीं बचेगा। सुनो क्या, जिस दिन नए चक्र हाथ में आ जाएगा उस दिन सिर नहीं बचेगा, उस दिन तुम चक्रधारी बन जाओगे। गदा अभी क्या हो, अभी गदाधारी है। कौन से? अभी गदाधारी है, लेकिन गदा छोड़कर चक्र जब चलेगा तभी मेरे संसार भ्रमण के चक्र मिट जाएंगे। लेकिन जब तक मेरे हाथ में नए चक्र नहीं, तब तक मैं मोक्ष मार्गी हो जाऊं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बिना नए चक्र के वस्तुपाल जी, देखो तुम तो नेता हो ना, अब समझना, बिना साम दाम दंड भेद के राजनीति चलती क्या? राजनीति में साम कम हो तो चलेगा, लेकिन दंड कम नहीं होना चाहिए। सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, सत्य है ना। जैसे राजनीति साम कम हो तो चलेगा, दंड कम नहीं होना चाहिए, डंडा उसके हाथ में रहना चाहिए। ऐसे मोक्ष मार्गी के लिए अजित भाई, नए चक्र नहीं हो तो उसका काम नहीं चलेगा। नए चक्र प्रति समय चाहिए। अब समझो, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर अध्रुव दृष्टि। जैसे वह गाड़ी चलाने वाला देख तो रहा है सामने, और सामने देखते हुए उसका काम यहाँ पर परिवर्तित होते जा रहा है, वहाँ करना नहीं पड़ रहा। जैसा गियर लगाना है लग जाएगा, जो लगाना है लग जाएगा। अब उस गियर लगाने वाले से, भानु भाई तुम भी गाड़ी चलाते हैं? नहीं बनती तुमसे? स्कूटी नहीं, बड़ी गाड़ी चलाते कि नहीं? नहीं चलाते। कौन चलाता है? राजू भाई तुम चलाते हो? डीजल वाले। हाँ सुनो राजू भाई, डीजल वाले, जब तुम्हारी गाड़ी 110 पर चल रही हो, ठीक है ना, और बार बार गियर बदलने पड़ते कि नहीं? नहीं बदलने पड़ते। अब कोई सामने आ जाएगा तो, अब सामने वही 1 किलोमीटर आगे आने वाला है, लेकिन तुमने यहाँ पर गियर बदल लिया और बार बार तुम गियर बदलते जा रहे हो, लेकिन जो गियर लगाना है वही लगाओगे। लेकिन बगल में बैठा व्यक्ति पूछे कि राजू भाई कौन सा गियर लगा है? सुनो जरा, तुमने गियर कौन सा लगाया? तो उस समय हम नहीं बता पाएंगे कि गियर कौन सा लगाया, लेकिन जो लगाना था लगाया वही है। उस लगाने में हमने कमी नहीं की है। ऐसे नए चक्र वाला घर में भी रहेगा और घर में रहते रहते घर वालों को भी देखेगा, घर वालों का पालन पोषण भी करेगा, लेकिन अपनी आत्मा के गियरों को बदलता रहेगा। सुनो जरा अजित भाई, ऐसा नहीं घर में नहीं रहे, घर में रह करके घर की गाड़ी को तो चलाएगा, लेकिन घर की गाड़ी चलाते हुए अपनी आत्मा के गियर को नहीं भूल जाएगा। कहाँ कौन सा गियर लगाना है वह तुरंत पलटी करता जाएगा, और यदि वह पलटी ना करे तो घोर मिथ्या दृष्टि। माता, आटा पीसा तुमने कभी?
गेहूं पीसा, आटा नहीं पीसा कभी? ओहो, सुनो, जब गेहूं पीसा तो गेहूं का आटा ही पीसा कि और भी कुछ पीसा? ए? समझना, तुम्हें इसका आइडिया है कि नहीं, तुम्हें इसका अंदाज है कि नहीं कि जब मुझे दलिया बनाना हो तो पाट किसने कसने हैं, जब आटा मोटा बनाना है तो कितने कसने हैं, और आटा बारीक करना है तो कितने कसने हैं, उसका अंदाज है कि नहीं? और अंदाज है, और मैं कस भी देता हूँ सेठ जी साहब। कब कब कैसे पाट कसना है मैं वैसे कस भी देता हूँ। जैसे आटा पीसने के लिए अलग पाट होते हैं, दलिया बनाने के लिए अलग होते हैं, और यदि और मोटा कुछ उसकी छिलका निकालना हो तो अलग होते हैं। ऐसे ही आगम में भी ऐसे नए चक्र, यही तो नए चक्र है। तुम्हारा आटा पीसने का भी एक चक्र है। आटे में कितने चक्र होते माताओं? हैं? नहीं पता? हैं? आटे में कितने चक्र होते हैं देश मुंगानिया? हैं? बोलो ना भानु भाई, जोर से तो बोलो। आटे में चक्की में कितने चक्र आते हैं? दो पार्ट होते ना, तो दोनों पार्ट चलते कि एक पार्ट चलता? और यदि दोनों चलने लगे तो सुनो मनसुख लाल जी, यदि चक्की के दोनों पार्ट चलने लगे तो वो बस 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 हो यही रहा है, चक्की के दोनों पार्ट चल रहे हैं, चक्की के दोनों पार्ट चल रहे हैं। और जब चक्की के दोनों पार्ट चलना प्रारंभ कर देंगे तो वह जो अंदर गेहूं जाएगा वह गेहूं पिसेगा नहीं, वह उसी में घूमता रहेगा। करके देख लेना प्रवीण भाई, करके देख लेना। एक पार्ट नीचे का स्थिर है और ऊपर का पार्ट घूम रहा है। आटा गेहूं जैसे जाता है वह पिस जाता है, और यदि दोनों पार्ट एक साथ घूमने लगे, कीर्तेश भाई, दोनों पार्ट एक साथ घूमते रहे तो वह गेहूं अंदर जाएगा और वह उसके साथ भी घूमता रहेगा। ऐसी हमारी विचारी दशा है। हमारी दशा भी आटे के दोनों पार्ट घूमने के सदृश है कि हम संसार में आ गए और अब दोनों पार्ट घूम रहे तो हम भी घूम रहे। पहले मेरी ध्रुव दृष्टि स्थिर हो, ध्रुव दृष्टि का पार्ट स्थिर हो और अध्रुव दृष्टि का पार्ट घूमे तो मेरा मोक्ष का आटा निकले। लेकिन ध्रुव का भी घूम रहा है, अध्रुव का भी घूम रहा है, और मेरे दोनों पार्ट घूमने लगे हुए हैं और इसलिए मैं संसार में घूम रहा हूं। बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। हितेश मुंगानिया, मेरी ध्रुव दृष्टि भी घूम रही है, अध्रुव दृष्टि भी घूम रही है। दोनों घूमने के कारण मैं संसार में घूम रहा हूं, और जब तक एक पार्ट स्थित होगा नहीं तब तक आटा बनेगा नहीं। मेरा ध्रुव दृष्टि जब तक स्थित होगी नहीं तब तक मेरे वह गेहूं का कुछ होने वाला नहीं है। 12 साल तक भी घूमता रहे। वो कहावत जी अरविंद भाई, दोनों पार्ट चक्की के और बीच में गेहूं का दाना 12 साल तक भी घूमता रहे तो पिस जाएगा ना? क्यों हितेश मुंगानिया, 12 साल में तो पिस जाएगा ना? 12 साल तो ठीक, 12,000 साल भी हो जाए
तो वह गेहूं का दाना पिसने वाला नहीं है। ऐसे अजित भाई लालावत, अब सोचो मैं अनंत काल से संसार में क्यों हूं। मेरे दोनों पार्ट घूम रहे हैं। ध्रुव दृष्टि का पार्ट भी घूम रहा है, अध्रुव दृष्टि का पार्ट भी घूम रहा है। एक पार्ट ध्रुव हो, ध्रुव दृष्टि का पार्ट मेरा स्थिर हो जाए, मेरी नजर मेरी आत्मा के ऊपर स्थिर हो जाए, फिर पर्याय पर कितनी घूमती रहे। एक बार मेरी दृष्टि स्थिर तो हो। जैसे उस गाड़ी चलाने वाले की दृष्टि रोड पर स्थिर हो गई। रोड पर जो दृष्टि स्थित है उसको नहीं घुमाऊंगा मैं, और वो दृष्टि घूम गई तो सुनो जरा अनिल भाई धीराबाद, तुम भी तो गाड़ी चलाते ना। कौन सी बैलगाड़ी चलाते कि नहीं? बैलगाड़ी चलाई तुमने कभी? देखो, ये गाड़ी चला लेना सरल है, बैलगाड़ी चलाना और कठिन है। अजित भाई ने चलाई होगी, नहीं चलाई? अच्छा, इनने चलाई है। सुनो जरा, हाँ, बैठने वाले की तो पूरी हालत अच्छी रहती है। सुनो जरा, क्या नाम? अनिल भाई धीराबाद, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसकी एक दृष्टियां हैं कि दो दृष्टि हैं? एक दृष्टि है। मनसुख लाल जी, गाड़ी चलाने वाले की एक दृष्टि है कि दो दृष्टि हैं? एक दृष्टि से आज तक संसार में कोई काम हुआ ही नहीं, और जिसके पास एक दृष्टि है वह बेचारा एकांत मिथ्या दृष्टि स्वापर का विरोधी है। आप मीमांसा में बोला ना, आप मीमांसा में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जो एक दृष्टि वाला है वह स्वापर का विरोधी है, स्वापर का घातक है। वह निज का भी घात कर रहा है और पर का भी घात कर रहा है। एक दृष्टि से संसार का कोई भी काम होता ही नहीं। कोई काम बता दो कीर्तेश भाई, कोई भी काम बताओ जो एक दृष्टि से होता हो। बोलो माता, एक दृष्टि से कोई काम हो जाता हो, ऐसा काम बता दो। तुम्हारी रोटी भी नहीं बनती एक दृष्टि से। बोलो ना, रोटी जब बनती है एक दृष्टि आटे के ऊपर, उस आटे को उसकी लोई बनाते हुए एक दृष्टि उसके ऊपर रहती कि नहीं, और दूसरी दृष्टि खिलाने वाले के ऊपर रहती कि नहीं? यदि एक दृष्टि से रोटी बनने लगे तो एक दृष्टि से रोटी बनती रहेगी, लेकिन एक दृष्टि से रोटी बन रही, लेकिन दूसरी दृष्टि मेरी खिलाने वाले के ऊपर है कि किस किस को खाना है और कितनी खाना है। जब जितनी खाने वाले हैं उतनी रोटी बन गई और अपने आप बंद हो जाती है। और यदि एक दृष्टि से बने तो रोटी रात दिन बनती रहेगी। एक दृष्टि से आज तक संसार का कोई भी काम हुआ ही नहीं। राजू भाई बोलो ना जोर से, क्या बोल रहे छगन मगन जी? कौन? छगन मगन जी, एक दृष्टि कुदृष्टि, दो दृष्टि सुदृष्टि। एक दृष्टि वाले का संसार में कोई भी काम होता ही नहीं। जैसे तुमने गाड़ी चलाई और एक दृष्टि मैंने सामने स्थिर कर दी, और एक दृष्टि मेरी गियर पर, ब्रेक पर, चक्र पर बिल्कुल स्थिर है, और उसको मैं परिवर्तित जब जहाँ जैसी करना पड़ती है
में परिवर्तित करता रहता हूं। यदि ध्रुव दृष्टि को परिवर्तित कर दो तो। अनिल भाई बोलो ना, तुम्हारा मौन है आज है। यदि प्रवीण भाई पारसोलिया, जैसे मैं अपनी गैर वाली दृष्टि को परिवर्तित किया हूँ, उसको बार बार परिवर्तित करता रहता हूँ, ऐसे सामने वाली दृष्टि को भी परिवर्तित कर दूं तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी, फिर गाड़ी नहीं चलेगी, फिर मैं ही चलूँगा। ऐसे मेरी दशा संसार में ऐसी है कि मेरी दोनों दृष्टियां घूम रही हैं। ध्रुव की दृष्टि भी घूम रही है और अध्रुव की दृष्टि भी घूम रही है, और इसलिए मैं संसार में घूम रहा हूं। बदामी लाल जी सुनो जरा, जब तक ध्रुव की दृष्टि ध्रुव नहीं होगी, जब तक ध्रुव की दृष्टि ध्रुव नहीं होगी, तब तक मेरा आटा बनना असंभव है। पहले अपनी ध्रुव की दृष्टि, एक दृष्टि को पकड़ो और एक दृष्टि पकड़ के अपनी निज आत्मा में लीन कर दो। निज आत्मा पर मेरी एक दृष्टि ध्रुव रहे, फिर मैं कुछ भी करता रहूं। सुनो, क्या नाम तुम्हारा? सुदीप पंडित। तुम पुट्ठा खरीदते कि नहीं? हैं? खरीदते हो ना? तो तुम्हारा पुट्ठा खरीदना, जब सुबह से तुमने दुकान खोली तो दुकान खोलते हुए एक दृष्टि ध्रुव रही कि नहीं? कौन सी दृष्टि? कौन सी दृष्टि? ग्राहक पे नहीं, वो तो अध्रुव है। ग्राहक पे कहाँ ध्रुव कर दोगे? ग्रुप ना दुकान की ध्रुव रहेगी, ना ग्राहक की ध्रुव रहेगी। ध्रुव अभी दूसरी दृष्टि है। अभी ध्रुव जो दृष्टि है, जो मैंने अपने व्यापारी को फोन लगाया, आज पुट्ठे का रेट क्या है? सुनो, आज तुम्हारा रेट क्या है? आज वहाँ इतना रेट है, इतना किराया भाड़ा लगता है, इतने के काटने के बाद मुझे इतने में पड़ेगा। अब कितने तक में खरीदना है? वह ध्रुव दृष्टि नहीं बल देगी। वह आज दिन भर ध्रुव दृष्टि जो है ध्रुव रहेगी कि इतने में जैसे ही ग्राहक आता है, आज मैंने इतने भाव में ले लिया, इतने मुनाफा हो गई। जी, मुनाफा का आकलन तुमने लगाया कहाँ से? ध्रुव में से अध्रुव को घटाया ना, ध्रुव में से अध्रुव को घटाया। कोई का 15 में लिया, कोई का 18 में लिया, कोई का 20 में लिया, और कोई यदि बहुत सारा लेकर के आ जाए और भागने ही लगे कि 20 में नहीं देना। समझना सुदीप पांडे, समझो जरा, इस गणित को समझो। यदि कोई भागने ही लगे तो फिर क्या बोलते? चलो बोले 1000 ही बच जाएंगे, ले तो लो, इतना सारा माल आया है, 1000 ही बच जाए, चलो आज ले तो लो। करते कि नहीं करते? तो ये तुमने हिसाब लगाया कहाँ से? ध्रुव दृष्टि में से। और यदि उस ध्रुव पर दृष्टि ना हो तो अब भागने लगा, बोले 50 में आओ, ले दे जाओ। हो सकता है? एक दृष्टि से व्यापार भी नहीं चलेगा, एक दृष्टि से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, दो दृष्टि होगी। इसलिए मैं संसार पर तो दोनों दृष्टि मेरी बराबर है। भानु भाई समझो जरा, संसार के प्रत्येक काम पर मेरी दोनों दृष्टि बराबर चलती है। मैंने आज तक चूक नहीं की। पवन लाल जी धीराबाद, आज तक मैंने संसार की दृष्टि में आज तक मैंने चूक नहीं की।
जितने भी काम किए दोनों दृष्टियों को एक साथ रख करके, दोनों दृष्टियों को एक साथ देख करके मैंने किया। मैं इतना होशियार हूँ। प्रवीण भाई कितने होशियार हो? मैं बहुत होशियार हूँ। आज व्यापार करते हुए छगन मगन मुझे 100 साल हो गए। मेरे पिताजी के पिताजी भी व्यापार करते थे। 100 साल से मेरी दुकान निरंतर चलती आ रही है और आज तक मुझे घाटा नहीं लगा। मैं इतना होशियार हूँ। क्या हुआ मनसुख लाल जी? आज तक मुझे घाटा नहीं लगा। और सुनो कीर्तेश भाई, मैं इतना होशियार हूँ, मैं इतना होशियार हूँ। अनंत काल हो गए इस संसार में भटकते हुए, आज तक मुझे एक भी कर्म का घाटा नहीं लगा। बहुत होशियार। मेरे से ज्यादा संसार में कोई होशियार हो गई नहीं। वे केवली भगवान तो मूर्ख हैं जो घाटा लगा के चले गए। कितना घाटा लग गया बताओ माताओं। केवली भगवान तो कंगाल ही हो गए, कछु बचा ही नहीं है। अजित भाई बुंदेलखंड में बोलते कछु नहीं बचो। समझो, कछु नहीं बचो। कौन के पास? केवली भगवान के पास, सिद्ध भगवान के पास कछु नहीं बचो। न घर है, न परिवार है, न दुकानदारी है, न मकान है, न गाड़ी है और न कर्म भी नहीं बचे। कछु नहीं बचो। बिल्कुल वैसे वहां जाके ऐसे बैठे, निकम्मे से बैठ गए। कछु काम है ही नहीं। कितने कितने मूर्ख है हितेश मुंगाड़िया, कितने मूर्ख हैं। बोलो हम होशियार हैं। बोले जब आदिनाथ थे तब भी मैं था, उनके सामने भी मैं बैठा था और मैं आज भी हूं और वो चले गए। सुनो जरा, आदिनाथ थे तब भी मैं था, अजितनाथ थे तब भी मैं था और मैं, बोले ठाकुर की जबान है। बुंदेलखंड में बोलते ना, देखो ठाकुर की जबान बदलती नहीं है। एक ठाकुर से पूछा, बोले कितने साल के हो? बोले 50। 10 साल बाद पूछा कितने के हो? बोले 50। फिर 20 साल बाद फिर पूछा कितने के हो? बोले 50। बोले तुम इतने साल से 50 के? बोले ठाकुर की जबान बदलती नहीं है। सुनो जना, ठाकुर ने जबान दे दी, अब वह जबान बदलेगी नहीं, स्थिर रहेगी। ऐसे हम भी बहुत बड़े ठाकुर हैं कि आदिनाथ के समय भी हम स्थिर थे और अजितनाथ के समय भी हम थे। तुम चले जाओ, चले जाओ, मैं अपना घाटा नहीं लगाऊंगा। मैं मूर्ख थोड़ी हूँ मनसुख लाल जी, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ कि मैं घाटा लगा दूं और वहां जाके बैठ जाऊं। मैं फायदे में रहूंगा, एक भी कर्म का घाटा नहीं लगेगा। जितना लेकर के आया था, श्रीपाल जी, जितने में दुकान मैंने खोली थी, जिस दिन यहाँ से जाऊंगा उससे 10 गुनी दुकान करके जाऊंगा। मैं मूर्ख थोड़े ही हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। जितने कर्म यहाँ लेकर के आया था वह तो भोगूंगा ही, लेकिन उससे अनंत गुने और लेकर के जाऊंगा। मेरे से ज्यादा संसार में कोई होशियार हो ही नहीं सकता। केवली भगवान तो सबसे बड़े मूर्ख कि उनने इतना सारा घाटा लगवा लिया। मैं सबसे बड़ा होशियार हूँ। बिना देखना होशियारी बिना संसार चल सकता क्या? बोलो ना। अरविंद भाइयों का वह होशियार व्यक्ति नहीं हो तो उसका संसार चल सकता क्या? और नहीं हो तो संसार में रह सकता क्या? होशियार नहीं हो तो संसार भी नहीं चलेगा
और संसार में रहोगे भी नहीं। पवन लाल जी, तुम बहुत होशियार हो, इसलिए तो संसार में रह रहे और इसलिए मेरा संसार चल रहा है। जैसे संसार चलाने के लिए मैं होशियार हूँ, ऐसे मोक्ष के लिए मेरी संसार की दृष्टियां बराबर, थोड़ी बहुत भी नहीं, बराबर, जहाँ जितनी बदलना है, जहाँ जितनी कम करना है, जहाँ जितनी ज़्यादा करना है, मैं बिल्कुल होशियार हूँ। मेरा संसार 1 मिनट का भी कम ना हो जाए, बिल्कुल बराबर में दोनों दृष्टियां बराबर लेकर चलता हूँ। और बराबर लेकर चलने के कारण आज तक देखो, अनंत काल से चल चल के यहाँ तक आ गए। राजू भाई डीजल वाले, अब तुम्हें यहाँ से अमेरिका जाना हो गाड़ी चला करके, तो तुम कब जा पाओगे? जब गाड़ी चलाने के लिए होशियार होगे तभी जा पाओगे ना। तो मेरी गाड़ी भी संसार की, मैं इतना होशियार हूँ कि अनंत काल से चल रही, आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक मैं यहाँ तक लेकर के आ गया और आप भी मैं आगे होशियार ही रहूँगा। ध्रुव के ऊपर होशियार कहने से नहीं होते, ध्रुव के ऊपर होशियार कहने से नहीं होते। ध्रुव के ऊपर होशियार मनोहर लाल जी वर्णी का नाम सुना कभी? अजित भाई लालावर, सहजानंद वर्णी, उन्होंने पंचाशतिकाय की पुस्तक में लिखा कि जो ध्रुव पर दृष्टि रखे होगा उसको संसार पागल बोलेगा। जिसकी दृष्टि ध्रुव पर होगी उसको पूरा संसार पागल होगा, लेकिन वह पागल कहलाते हुए भी अपना काम कर रहा होगा। और हम तो हम होशियार है ना, हमें कोई पागल बोल दे, अभी लड़ाई झगड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि ध्रुव पर है ही नहीं। माताओं समझना, तुम्हारे घर में अच्छे बढ़िया रसगुल्ला बने हो, सुनो जरा, तुम्हारे घर में पवन लाल जी धीरावत अच्छे बढ़िया रसगुल्ला बने हो, मावे के, आटे वाले नहीं, मावे वाले, और मावे वाले रसगुल्ला तुम्हारी देवी ने तुम्हारी थाली में रख दे के खा लो। और तुम जैसे ही खाने बैठे थे और कोई बुलाने आ गया, अब क्या करोगे? थोड़े खा तो लेन दो। इतने इतने बढ़िया रसगुल्ला साल भर बाद तो बने, थोड़े 5 मिनट बैठो, अभी आते हैं 5, वह रसगुल्ला छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसे जिसकी ध्रुव के ऊपर दृष्टि होगी, मैं तो ध्रुव का रसगुल्ला खा रहा हूं, मैं ध्रुव का रसगुल्ला खा रहा हूं। अब मुझे कोई कुछ कहता रहे तो कहता रहे, लेकिन मैं यदि उसको, सुनो, रसगुल्ले की थाली छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यदि तुम्हारी देवी ने सूखी रूखी रोटी रख दी हो और कोई बुलाने आ जाए तो समझो जरा, मुझे वैसे ही नहीं खाना थी क्या? सुनो कीर्तेश भाई, मुझे अब ये सूखी रूखी रोटी वैसे ही नहीं खाना थी। अब जी अच्छा हुआ जे बुलाने आ गया, थाली जे रखी, आते हैं अभी और अब नहीं आएंगे लौट के। सुनो, ऐसे ही मेरी ध्रुव पर दृष्टि है ही नहीं, अध्रुव पर दृष्टि है। मुझे पहले से ही आत्मा का ध्रुव का रसगुल्ला मिला ही नहीं, अध्रुव की सूखी रोटी मिली है। जो कोई मुझसे कुछ कहे तो मैं पहले उसको देखूंगा, लेकिन जिसके मुंह में रसगुल्ला हो, जिसके मुंह में रसगुल्ला हो,
वह ध्रुव का रसगुल्ला खाएगा और ध्रुव की सूखी रूखी रोटी देखने नहीं जाएगा। उन कार्तिकेय स्वामी को देख लो। कार्तिकेय स्वामी को क्या हुआ? शादी हुई और शादी होने के साथ साथ माताओं नई बहू को लेकर आए। कौकावत जी नई बहू को लेकर आए और नई बहू को लेकर आने के साथ रास्ते में ही घर नहीं गए। घर नहीं गए। सोचो जरा, जब तक ध्रुव का रसगुल्ला खा रहे थे तो देवी में रस आ रहा था, लेकिन जैसे ही ध्रुव का रसगुल्ला पहुंचा ना कि रास्ते में वह मुनिराज जंगल में खड़े थे और ऐसी दृष्टि उनने बनाई कि उस रथ से उतर करके देवी को छोड़ दिया और वहां जाके दीक्षा ले ली। स्वामी कार्तिकेय देवी गाड़ी में बैठी। माताओं अब सोचो कि वह ध्रुव का रसगुल्ला कितना मीठा होगा। हसमुख पंडित जी, ध्रुव का रसगुल्ला कितना मीठा होगा कि गाड़ी में बहू बैठी, घर नहीं पहुंचे और फिर भी उसको छोड़ करके और वहाँ दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के साथ उनका ससुर आ गया दूसरे दिन कि तुम्हें दीक्षा लेनी थी तो तुमने शादी क्यों की? कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। और उस ससुर ने वसूला उठाया और पूरी खाल छील दी उनकी। तुमने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया है, शादी करके उनकी पूरी खाल छील दी, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। ध्रुव का रसगुल्ला खा रहे थे ना। किसका? ध्रुव का रसगुल्ला खा रहे थे। एक बार ध्रुव का रसगुल्ला जो खाने बैठ जाए फिर ध्रुव की सूखी रूखी रोटी के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं जाती। अब बोले हमें तो प्रवीण भाई, बोले वो देवी जो खिलाए वो ही अच्छा लगता है। बोले देवी यदि सूखी रोटी दे दे, समझना प्रवीण भाई, यदि तुम्हारी देवी ने अच्छी बढ़िया दाल बनाई और दाल में 2 बार नमक डाल दिया, अब वह देवी तुमने उसने परोस दी थाली और सामने तुम्हारे बैठ गई। अब पूछ रही स्वामी जी कैसी बनी? क्या कहोगे? कहें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो उसने पूरी कटोरी लाई, ले पूरी खा लो। फिर भी बेचारा कुछ नहीं कहेगा, धीरे से खा लेगा। क्यों? क्योंकि अध्रुव पर दृष्टि है ना। अभी कुछ कहूंगा तो देवी रूठ जाएगी, अभी कुछ कहूंगा तो मेरी देवी रूठ जाएगी, और रूठ जाएगी तो मनाना पड़ेगा। जब तक अध्रुव पर दृष्टि है तब तक संसार को मनाते ही रहोगे। आज ये रूठेगा, आज ये रूठेगा। एक बार ध्रुव पर दृष्टि चली गई फिर किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक देवी अच्छी लग रही तब तक संसार की कमाई खूब है, खूब कमाओ। क्या होता है सुनो हितेश मुंगाड़िया, खूब कमाओ। क्या? कर्म। खूब कर्मों की कमाई करो और अनंत काल तक सुखी रहो संसार में। खूब कर्मों की कमाई करके और इस संसार के चक्र में घूमते रहो। इस नए चक्र को छुओ ही नहीं। नए चक्र जब तक नहीं आएगा तब तक संसार का चक्र चलता रहेगा। अब जिसको संसार का चक्र चलाना हो वह संसार का चक्र चलाए, और जिसको मोक्ष जाना हो वह नए का चक्र चलाए। ऐसे दोनों नया का व्याख्यान। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। सभी महानुभाव से निवेदन, मात्र आज